अगर जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में बीआरएस जीतती है तो मुफ्त चावल, मुफ्त बिजली, ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र और राशन कार्ड जैसी फलाही स्कीमें कर दी जाएंगी ख़त्म। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। वज़ीर आला ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फ़ौज की तौहीन। बंडी संजय ने माफ़ी मांगने का किया मुतालबा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने 3 दिहाइयों कबल इस्तेमाल की गई अपनी एम्बेसडर कार को देखकर माजी की यादें की ताज़ा। हैदराबाद के मियाँपुर में गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाली एक इमारत को हैड्रा ने कर दिया मुनहदिम। वज़ीर आज़म मोदी ने हक़ाइक़ से लाइल्म होकर नेहरू की तौहीन। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर का बयान, कहा वज़ीर आज़म को ऐसे बयानात देने से गुरेज करना चाहिए। जिद्दा से हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट आने वाले इंडिगो के तैयारे में बम रखने की इत्तला, तैयारे को मुंबई की तरफ मोड़ दिया गया। आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में भगदड़ मचने से तकरीबन 9 भक्तों की मौत, मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार। निज़ामाबाद के नवीपेट मंडल में एक आग दिल दहलाने वाला वाक़या आया पेश, एक खातून की लाश बरहाना हालत में हुई दस्तयाब। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर बीआरएस जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब जीत जाती है तो मुफ्त चावल, मुफ्त बिजली और ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र और राशन कार्ड जैसी फलाही स्कीमें ख़त्म कर दी जाएंगी। उन्होंने वेंगल राव नगर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस ख़वातीन की फलाह की मुखालिफ है और ऑटो ड्राइवरों को हुकूमत के ख़िलाफ़ भड़का रही है। रेवंत रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि वह मुकामी उम्मीदवार नवीन यादव को वोट देकर तरक्की के मौके को ज़ाय ना करें। उन्होंने साबिक़ एमएलए गोपीनाथ पर भी तनकीद करते हुए कहा कि 3 मरतबा मुंतखब होने के बावजूद इलाके की तरक्की में वो नाकाम रहे। उन्होंने बीजेपी और बीआरएस पर शहर की तरक्की में रुकावट डालने का इल्ज़ाम लगाया। ఇయాల బీఆర్ఎస్ అని కోటేస్తారంటే ఇయాల మీ పిల్లలకు పెడుతున్న బువ్వ సన్న బియ్యం రద్దు అవుతాయి. ఇయాల బీఆర్ఎస్ వాడు వస్తే పేదోళ్లకు 200 యూనిట్లు ఉచిత కరెంటు రద్దు అవుతుంది. ఇయాల ఇక్కడ 25,000 మందికి ఇచ్చిన రేషన్ కార్డులు రద్దు అయిపోతాయి. ఇయాల మా ఆడబిడ్డల ఆర్టీసీ బస్సులో ఉచిత ప్రయాణం రద్దు అయిపోతుంది. मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अपनी तकरीर में तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की है। बंडी संजय ने कहा कि रेवंत रेड्डी का बयान भारतीय फ़ौज की तौहीन के मुतरादिफ है और इनसे गैर मशरूत माफ़ी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फ़ौज की बहादुरी को पूरी दुनिया ने सराहा और ऐसे वक्त में वज़ीर आला का ये बयान नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स की इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी कायदीन पर तनकीद करते हुए कहा था कि वो कारपेट बमबारी की बात करते हैं मगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग के वक्त खामोश थे। उन्होंने पूछा कि बीजेपी वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय ने तेलंगाना के लिए कौन सा फ़ंड हासिल किया। वज़ीर आला के हमरा इस मौके पर वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन और जुबली हिल्स के कैंडिडेट नवीन यादव भी मौजूद थे। పక్కన బండి సంజయ్, రెండో పక్కన కిషన్ రెడ్డి కేంద్ర మంత్రులు అయినరు. బుడ్డ పైసైనా తెచ్చిండ్రా వీళ్ళని నేను అడుగుతున్నా. ఎన్నడన్నా కేంద్ర మంత్రిగా కిషన్ రెడ్డి మన గల్లీకి వచ్చిండా? మన సమస్యలు అడిగిండా? మనం ఎట్లున్నారో చూసిండా? ఇవాళ ఉప ఎన్నికలు రాగానే ఇవాళ మా అభ్యర్థిని గెలిపించండి, కార్పెట్ బాంబింగ్ చేస్తారంట. సిగ్గుండాలన్నాయా? పాకిస్తాన్ వాడు ముడ్డి మీద అంతే ఆడ పోయి బాంబులు అయ్యావు కానీ జూబ్లీ హిల్స్ వచ్చి బీజేపీ కార్పెట్ బాంబింగ్ చేస్తారంట. మీ బాబు జాగిరా బీజేపీ ఇది ఎవడు? आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने 3 दिहाइयों कबल इस्तेमाल की गई अपनी एम्बेसडर कार को देखकर माजी की यादें ताज़ा की। जब वो मुत्तहदा आंध्रा के वज़ीर आला थे तो 393 नंबर वाली इसी कार में रियासत के दौरे किया करते थे। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अब वो जदीद गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ये एम्बेसडर कार जो अब तक हैदराबाद में मौजूद थी, हाल ही में मंगलगिरी में तेलुगु देशम पार्टी के मरकज़ी दफ्तर लाई गई। पार्टी दफ्तर पहुंचकर चंद्रबाबू नायडू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी पुरानी दोस्त है और उन्होंने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। साबिक़ वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के बारे में वज़ीर आज़म मोदी के हालिया बयानबाजी पर सख्त रद्दअमल सामने आया है। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने आज़ादी की तहरीक और तारीख़ी हक़ाइक़ से लाइल्म होकर नेहरू का मजाक उड़ाया
और पाकिस्तान के गैर कानूनी कश्मीर के हवाले से बात की। अवाम ने मुतालबा किया कि वज़ीर-ए-आज़म तारीख़ को समझें और ऐसे बयानात से गुरेज करें। तारीख़ी हक़ाइक़ के मुताबिक हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में अवाम ने भारत में इंज़माम की हिमायत की थी, जिस पर नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गौर किया। आज़ादी की तहरीक में हिस्सा न लेने वाले या भारतीय आइन में किरदार अदा न करने वाले अफराद को नेहरू पर तनक़ीद करने की इजाज़त नहीं। पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि ऐसी बयानबाजी मुल्क के तारीख़ी तक़द्दुस और कौमी वक़ार के लिए नुकसान है। స్వతంత్ర ఉద్యమం గురించి తెలవని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నెహ్రూ గారిని అవమానించే విధంగా మాట్లాడుతూ పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. చరిత్ర తెలుసుకోండి ప్రధానమంత్రి గారు. ఆనాడు హైదరాబాద్ నిజాం నవాబు ముస్లిము, ప్రజలు హిందువులు. రాజు కోరుకున్నాడు పాకిస్తాన్లో కలవాలని, ప్రజలు కోరుకున్నారు భారతంలో విలీనం కావాలని. జమ్మూ కశ్మీర్ ప్రాంతంలో ఆనాటి రాజు హరి సింగ్ గారు, రాజు హిందువు, ప్రజలు ముస్లింలు, ప్రజలు పాకిస్తాన్లో కావాలంటే రాజు భారతదేశంలో విలీనం కావాలనుకున్నాడు. ఇది చరిత్ర. ఆనాడు నెహ్రూ గారి ఆలోచన మేరకే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు ఈ రెండు అంశాలకు సంబంధించి పరిశీలన చేశారు. స్వతంత్ర ఉద్యమంలో లేనటువంటి చరిత్ర దాని తదుపరి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎన్నడూ కూడా భారత రాజ్యాంగంలో భారతదేశ నిర్మాణానికి ఉపయోగపడని మీరు ఇవాళ నెహ్రూ గారిని విమర్శించేటువంటి దాకా దిగజారినంటే, గాంధీ కుటుంబం పైన ఒక గారు స్వతంత్రంలో అహింసా పద్ధతి ద్వారా స్వతంత్రం సాధించిన గాంధీ గారి పట్ల, నెహ్రూ గారి పట్ల, ఉక్కు మహిళగా ఉన్న ఇందిరాగాంధీ గారి పట్ల, వీళ్ళ పట్ల పూర్తిగా ద్వేషభావం పెంచుకొని ఈ విధంగా అవమానపరిచే విధంగా మాట్లాడితే భారతదేశ ప్రజలు ఊరుకోరు. ఇది చరిత్ర కూడా క్షమించదు. ఎవరైనా ప్రస్తుతం చరిత్రగా మారకమానదు. మీరు కూడా చరిత్రలో హీనుడుగా మారకుండా ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉండాలంటే ఈ విధమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలనేటువంటి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. हैदराबाद के मियाँपुर में सर्वे नंबर 100 में तामीर होने वाली गैर कानूनी इमारत को हैड्रा ने मुनहदिम कर दिया। मुकामी लोगों ने हैड्रा से शिकायत की थी कि यहाँ सर्वे नंबर्स में तब्दील करके गैर कानूनी तामीरात की गई। इत्तलात के मुताबिक HMDA की हसारबंदी हटाकर तामीर कुनिंदगान ने गैर कानूनी तौर पर इमारत तामीर की थी। गैर कानूनी तामीर को हटाने के लिए आज सुबह HMDA और हैड्रा के अहदेदार पहुँच गए और इसे मुनहदिम कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस जमीयत तैनात की गई। सऊदी अरब के जिद्दा शहर से हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचने वाले इंडिगो के तैयारे में बम रखने की इत्तलात मिली है। ईमेल के जरिए मौसूल होने वाली इत्तला में हुक्काम ने फौरी तौर पर तैयारे को शमशाबाद एयरपोर्ट के बजाय मुंबई एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। मुंबई पहुंचने के बाद आला अहदेदार और सिक्योरिटी अमले ने तैयारे की मुकम्मल तलाशी ली। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक सूरत हाल काबू में है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। जुबलीस असम्बली हल्के के शेखपेट डिवीज़न के सूर्यानगर कॉलोनी में साबिक़ वज़ीर कोप्पल ईश्वर की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर कोप्पल ईश्वर ने आवाम से बराह रास्त बातचीत करते हुए इनके मसाइल और राय हासिल की। उन्होंने यकीन दिलाया कि अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में उन्होंने BRS उम्मीदवार मागंटी सुनीता गोपीनाथ को कामयाब करने की अपील की। निज़ामाबाद ज़िले के नवीपेट मंडल में आज एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, जहां बासर मेन रोड के करीब एक नामालूम खातून की बरहाना लाश दस्तियाब हुई। खातून का सर और उंगलियां काटी गई थी और इब्तदाई तौर पर शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इसके साथ ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शवाहिद जमा किए और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य IPS ने भी जाए वक़्त का मुआयना किया। बताया गया कि एक माह कबल ज़िले में ये दूसरा वाक़या है जिससे अवाम में खौफ की लहर फैल गई। तेलंगाना के वरंगल ज़िले में पेश है अफसोसनाक वाक़े में महकमे पुलिस में गम की लहर दौड़ गई। इत्तलात के मुताबिक वरंगल ज़िले के चिन्नारावपेट पुलिस स्टेशन के स्पेशल ब्रांच में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हफीज़ुद्दीन ने ख़ानदानी झगड़ों से तंग आकर जहरीली दवा पी ली। हालत बिगड़ने पर साथी अमले ने इन्हें फौरी तौर पर MGM अस्पताल वरंगल मुंतकिल किया। ताहम डॉक्टरों की तमाम कोशिशें नाकाम रही और हफीज़ुद्दीन ने दम तोड़ दिया। इस अचानक कदम से महकमे पुलिस में गम व सदमे की लहर दौड़ गई। हुक्काम ने वाक़े की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है ताकि ख़ुदकुशी के पसे पर्दा वजूहात का पता चलाया जा सके।
बीआरएस लीडर फ़हीम कुरैशी ने दावा किया कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में बीआरएस उम्मीदवार की शानदार कामयाबी यकीनी है, जबकि कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इनके मुताबिक कांग्रेस ने इंतखाबात से कबल अवाम से 6 वादे किए थे, लेकिन हुकूमत बनने के बाद वादे पूरे नहीं किए गए। उन्होंने मज़ीद कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में न सिर्फ मुसलमानों को मुनासिब नुमाइंदगी दी गई, बल्कि एक मुस्लिम कायद को भी नायब वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला का क़लमदान दिया गया था। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो तरक्की, अमन और सबकी शमूलियत की सियासत के लिए बीआरएस उम्मीदवार के हक़ में वोट दें। जयपुर के मारूफ यूनानी तबीब हकीम वाहिद बेग हैदराबाद के 3 रोज़ा दौरे पर है और 1 नवंबर तक 3 नवंबर वो मरीज़ों से मुलाकात और तशख़ीस के लिए हैदराबाद में 2 मुकामात पर मौजूद रहेंगे। दवाखाने गौसिया मुत्तसिल मस्जिद शाम बेग वाक़ कोमटवाड़ी डबिलपुरा में शाम 7 बजे तक 9 बजे और शॉप नंबर 2 श्री साईद अतिया अपार्टमेंट के करीब गोलकुंडा क्रॉस रोड पर सुबह 10 बजे तक 3 बजे के दरमियान मरीज़ों के लिए दस्तियाब रहेंगे। वाज़ रहे कि मशहूर यूनानी अद्वियात के माहिर डॉक्टर वाहिद बेग 40 साल से ज़्यादा क्लिनिकल तजुर्बे के साथ मरीज़ों से मिलने और इलाज व मुआलजे की रिवायती मशवरे फ़राहम करने के लिए हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात और अपॉइंटमेंट के लिए मोबाइल नंबरात 9214053251 या फिर 9866344800 पर रब्ता किया जा सकता है। और सबसे पहले शुक्रिया, थैंक यू हैदराबाद की आवाम का, उनका प्यार और खुलूस जताने के लिए। और अब हम बात करते हैं हैदराबाद के शेड्यूल की लिए। हमारी ये ट्रिप 1 नवंबर से लेकर 4 नवंबर तक रहेगी, जिसमें कि हम 1, 2, 3 नवंबर को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक अपने पेशेंट्स को देखेंगे। हो सकता है ये टाइम 5 बजे तक भी हो जाए। दूसरी शिफ्ट में हम 7 बजे से 9 बजे तक पेशेंट्स को देखेंगे और हो सकता है इसका टाइम भी बढ़ जाए। दोनों के टाइमिंग्स भी अलग हैं और सेंटर्स भी अलग हैं। दोनों के सेंटर्स का लोकेशन और मोबाइल नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हम यहाँ पर बताते चलें कि हमने अपनी जो ऑलमोस्ट 40 इयर्स के एक्सपीरियंस में, वैसे तो एक जनरल प्रैक्टिशनर होने के नाते तमाम ही तरह की जो इंसानी जिस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डील किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपका रुझान होता है, जिसमें कि आप ज़्यादा तौर से एक्सपर्ट हो जाते हैं और ज़्यादा काम करने में अच्छा लगता है, या उसकी चीज़ें आपके पास ज़्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फैटी लीवर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, चाहे गैस्ट्राइटिस है, ड्यूडेनाइटिस है, फैटी लीवर है, गैस्ट्रिक इरोजन्स हैं, या एच पाइलोरी है, और वजाउल मफासिल जोड़ों का दर्द है, या एक और प्रॉब्लम जो होती है जिसको कि कभी कभी नाम देना बहुत मुश्किल होता है, जो मल्टीपल सिस्टम डिसऑर्डर्स कह सकते हैं हम उसको, कि कई सिस्टम की प्रॉब्लम एक जिस्म में एक साथ होती है। जैसे कि खांसी की प्रॉब्लम, जुकाम की प्रॉब्लम भी है, चक्कर की प्रॉब्लम भी है, और खफकान भी है, और जोड़ों में दर्द भी है, और पेट भी ख़राब रहता है। यानी कि कई सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हैं, जिससे कि एक सिस्टम को सुधारते हैं तो दूसरे सिस्टम पे असर पड़ता है, ऐसी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की मल्टीपल सिस्टम डिसऑर्डर्स के लिए हमने बहुत काम किया है और इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम ख़ास तौर से समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे तो जो भी क्रोनिक केसेस हैं, हमारा एक्सपर्टीज़ जो है इनफैक्ट तमाम क्रोनिक डिसीज़ में ही है, एक्यूट को आमतौर से हम डील नहीं करते हैं। तो जो भी क्रोनिक केसेस हैं उनको हम वहाँ पर देखेंगे। और अब हम बात करते हैं अपनी जो जूनियर्स हैं और कुछ जो हमारे अपने साथी हैं, यूनानी के प्रैक्टिशनर्स हैं या अब स्टूडेंट्स भी हैं, उन जिनसे कि हमारे कांटेक्ट में हैं, उनसे मिलने के लिए। तो या तो हम इन 3 दिनों के बीच ही एक टाइम निकाल रहे हैं, और 4 तारीख को हम इंशाल्लाह हैदराबाद की जो यूनानी की सेंटर्स हैं वहाँ पे विज़िट करेंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे। और जो भी लोग हमसे मिल रहे हैं वहाँ पे, जो प्रैक्टिशनर्स हैं या यूनानी से रिलेटेड लोग हैं, वो इन्हीं नंबर्स पे अपना एक टाइम और ले लें और सेंटर के बारे में भी जानकारी ले लें, वो मिल जाएगी वहाँ पे, कहाँ मिलना है, कब मिलना है। और हम एक अब ख़ास बात करेंगे कि अब हमारा जो एक 40 साल की, ऑलमोस्ट 40 साल की प्रैक्टिस के बाद एक नया उसूल पे चलना चाहते हैं।
आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में भगदड़ मचने से 9 भक्तों की मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या हफ्ते की सुबह श्रीकाकुलम ज़िले में पेश आया, जहां काशीबुगा के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ मचने से 9 भक्त हलाक हो गए, जबकि कई जख्मी होने की इत्तलात है। इत्तलात के मुताबिक आज मंदिर में काफ़ी ज़्यादा तादाद मौजूद थी। इसी दौरान भगदड़ मच गई। हुकाम के मुताबिक हलाकतों की तादाद में मज़ीद इजाफे का खदशा है। मेस्को ग्रेड्स स्कूल मलकपेट में उर्दू व अरबी के असातिज़ा की मुश्तरका मीटिंग से खिताब करते हुए मेस्को के एजाज़ी सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन ने कहा कि उर्दू व अरबी असातिज़ा आपस में मिलकर तलबा की ज़िंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तरबियत के बगैर तलबा को तालीम देना इनकी ज़िंदगियों से खिलवाड़ करने के मुतरादिफ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि असातिज़ा को तलबा की तरबियत देने के लिए सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख़ासकर मक्की ज़िंदगी का मुताला करना चाहिए। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल मोहतरमा कुदरत अफशा, इंचार्ज असरा महमूद, मेस्को अलिफ के HOD मौलाना डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन क़ासमी, मुफ्ती मोहम्मद कलीमुर रहमान क़ासमी, मोहतरमा शाहिदा अमरीन, मोहतरमा शाहीन बानो, मोहतरमा युसरा सदफ़ के साथ साथ तमाम असातिज़ा मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। अगर जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में BRS जीतती है तो मुफ्त चावल, मुफ्त बिजली, ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र और राशन कार्ड जैसी फलाही स्कीमें कर दी जाएंगी ख़त्म। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। वज़ीर आला ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फ़ौज की तौहीन। बंडी संजय ने माफ़ी मांगने का किया मुतालबा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने 3 दिहाइयों कबल इस्तेमाल की गई अपनी एम्बेसडर कार को देखकर माजी की यादें की ताज़ा। हैदराबाद के मियाँपुर में गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाली एक इमारत को हैड्रा ने कर दिया मुनहदिम। वज़ीर आज़म मोदी ने हक़ाइक़ से लाइल्म होकर नेहरू की तौहीन। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर का बयान, कहा वज़ीर आज़म को ऐसे बयानात देने से गुरेज करना चाहिए। जिद्दा से हैदराबाद की शमशाबाद एयरपोर्ट आने वाले इंडिगो के तैयारे में बम रखने की इत्तला, तैयारे को मुंबई की तरफ मोड़ दिया गया। आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में भगदड़ मचने से तकरीबन 9 भक्तों की मौत, मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार। निज़ामाबाद के नवीपेट मंडल में एक आज दिल दहलाने वाला वाक़या आया पेश। एक खातून की लाश बरहाना हालत में हुई दस्तयाब। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी।
ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएं। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।